पंकज जी, एक तरफ बीजेपी है जो आपके नेताओं को घर से तोड़कर, एजेंसियां लगाकर, पैसे देकर, मंत्री पद देकर तोड़ तोड़ कर ला रही है। एक यहाँ पर पका आम है जो आपकी झोली में गिर सकता है। उसके लिए पार्टी क्यों नहीं तैयारी करे? आपकी भाषा में बोल रहे हैं, आपके काम के हो सकते हैं वरुण गांधी। हर लिहाज से पार्टी को एक मजबूती मिल सकती है। तो एक छोटा सा संकेत जो विनोद जी कह रहे हैं, वो क्यों नहीं जा रहा है? क्या रुकावट क्या है अ, आपके हिसाब से? शायद शायद उसकी बड़ी वजह यह है कि हम भारत के संसद में 3 बार रह चुके व्यक्ति को या जो एक प्रखर राजनेता है उसको एक आम नहीं मानते हैं। जो लटका हुआ है किसी पेड़ पर वो एक इंसान है। उसकी समझ है, उसने किताबें लिखी हैं, ये उसने मुहावरा कविताएं है। लिखी हैं, उसने लगा। ये नहीं, मुहावरा है। मैं भी मुहावरे में ही बात कर रहा हूँ। मैं मुहावरे में ही बात कर रहा जी। हूँ। मैं भी बता रहा हूँ जी। कि कहने का आशय ये है कि आम तोड़ने नहीं लिखने हैं। भारत यात्रा का मकसद ये नहीं है कि हम जो है जगह जगह से तोड़ ताड़ के अपनी पार्टी में सिर्फ चेहरे बढ़ाएं, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद रहा है और राहुल गांधी का खासतौर पर जो मकसद रहा है कि हम जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे मूल्य रहे हैं, जिन विचारों के आधार पर भारत नाम के जो विचार को परवान चढ़ाया गया और दुनिया में एक अद्भुत प्रयोग हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे विविधतापूर्ण देश में एकता वरुण कोई जी आपकी संभव हो मदद ही पाएगी। करेंगे ना इसमें? बात कर रहा हूं ना, इस पे मैं आप आ रहा हूं। तो मेरे कहने जी। का मतलब ये है कि राहुल गांधी पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं। उसमें अलग से किसी का आह्वान करने का मतलब नहीं है। और अगर वरुण गांधी जी कोई ऐसा कल फैसला लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी में सबका स्वागत है, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो जब तक वो एक फैसला नहीं लेते हैं, अभी हम लोग इतनी आगे तक बात बढ़ गई कि बस प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल गांधी जी और वरुण गांधी जी उनकी महत्वाकांक्षा के राह में रोड़े। मतलब मुझे लग रहा है कि हम लोग कोई एक मतलब मैकबेथ टाइप नाटक वाटक लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ तो शुरुआत होने दीजिए। अभी तो वो पार्टी में आए नहीं है। अगर वो कभी आते हैं तो क्या परिस्थिति पैदा होती है। और कोटरी का यहाँ इसलिए भी कोई सवाल नहीं होगा कि जी। वरुण गांधी और राहुल गांधी के बीच संवाद के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। वो परिवार के लोग हैं और अलग पार्टी में होने के बावजूद वो भाई बहनों में संवाद की कभी कोई कमी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने न्योता दिया या नहीं दिया उसके लिए उन्हें कोई सार्वजनिक चर्चा करने की या बहुत जरूरत होगी। मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे जो बाहर से हम देख रहे हैं वो ये है कि वरुण गांधी जी जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बात इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति के खिलाफ कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये देश के लिए बेहद घातक है। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है और वो जो बातें कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ समानार्थी है। लेकिन ये फैसला उनको करना है। जब तक वो फैसला नहीं कर देते, हम यहाँ पे महत्वाकांक्षा कोटरी वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब मतलब मुझे कोई इसका कोई कोई वजह नहीं अरे, लग रही है अरे इस एक तरह ये की बातें की सामान्य जाए। शिष्टाचार और व्यवहार भी होता है समाज में कि हम तो आपके घर न्योता खाना जाना चाहते हैं, लेकिन आप न्योता देंगे नहीं तो हम जाएंगे कैसे खाने? ये आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि बात चल रही हो। जैसे मैंने कहा ना, 2 दिन पहले मैंने जब ऐसी डिबेट्स यही तो मैं देखी सुनना थी, चाह रहा था जब जी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऐसी डिबेट्स मैंने देखी कि बस अखिलेश यादव राहुल गांधी में तलवारें तन गई हैं और वो एक दूसरे को एकदम इस तरह की बातें हो रही थी साथ की। अब तो मतलब वो उन्होंने मना कर दिया कि कांग्रेस बीजेपी एक है वगैरह वगैरह। आज उनकी चिट्ठी आपके सामने है। अरे भाई, बहुत कुछ बातें ऐसी नहीं होती कि कलम उठाया आदमी ने, चिट्ठी सेवा में या भवदी कुछ लिखने के पहले वो मीडिया में जारी हो जाए। भाई बहन है भाई, उनके बीच बहुत सी बातें हो रही हो उसमें किसी विनोद जी, अब ये ओपन हाउस वाला समय हो गया है। आप बड़ी देर से मुस्कुरा रहे थे पंकज जी के कमेंट पर। अनम्यूट कीजिए और अपना वक्तव्य दीजिए। हाँ। देखिए, ऐसा है, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि पंकज जी की पूरी जो भावभंगिमा है, जिसको टेलीविजन की भाषा में बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है, वो आप समझ ही रहे होंगे। और आखिर उन्होंने कही दिया कि क्या पता कुछ कहीं चल रहा हो, तो जो आप सुनना चाह रहे थे। तो पंकज जी, और पंकज जी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, आप देखिए, एक कांग्रेस के प्रवक्ता है सुरेंद्र सिंह राजपूत, लखनऊ के। उन्होंने वरुण गांधी का पूरा वो वीडियो जो है, जो ट्वीट किया उसको टैग करके, और उन्होंने जो तारीफ की है वरुण गांधी की कि देखिए ये जो है, मतलब अब वो शब्द मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत तारीफ करते हुए ट्वीट किया। पंकज जी का आपने देख ही लिया। और पवन खेड़ा लगातार
वरुण गांधी के को जो है उनके वो ट्वीट कर रहे हैं या करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये संकेत कहीं ना कहीं है कि अब सिर्फ प्रश्न ये है कि वो लखनऊ के नवाबों वाली कहानी है, पहले आप क्योंकि दोनों इंदिरा गांधी का खून है, दोनों इंदिरा गांधी का खून है, और दोनों के बीच में ये है कि ये बर्फ जो है वो कौन तोड़े, इसको पिघलाए कौन, ये जड़ता कौन तोड़े। उनको इंतजार है बड़े भाई के संकेत का। बड़े भाई को है कि तुम्हारा घर है, जा सकते हो चले आओ, लेकिन अपना तुम देख लेना भाई बीजेपी में समस्या ना हो जाए। तो ये है कि घर तुम्हारा है, आ सकते हो तो आ जाओ। उनको लगता है बड़ा भाई अगर बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन बुलाए तो सही।